नमो अर्हन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम इंद सदवंद्याणं त्रिवर्णेद मधुर विशदवकाणं अन्तातीद गुणाणं जिद भवाणं अभिवन्द्यूण शिरसा पुनर्भव कारणं महावीरं ते सिंपयथ भंगं मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है, जिसमें 9 पदार्थों का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। 9 पदार्थों का स्वरूप बताने के पहले मोक्ष मार्ग की सूचना दी, और 9 पदार्थ मोक्ष मार्ग में मूल हैं, क्योंकि जब तक 9 पदार्थों को नहीं जानेगा तब तक उनमें हे गे उपादेय का भेद नहीं कर पाएगा, और जो उपादेय भूत निज शुद्ध चैतन्य आत्मा है उसकी श्रद्धा भी नहीं हो पाएगी, उसकी अनुभूति भी नहीं हो पाएगी, स्वरूप आचरण भी नहीं हो पाएगा। इसलिए 9 पदार्थ रत्नत्रय के लिए मूल है, मतलब 9 पदार्थ का ज्ञान होने पर ही रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है। ये बात यहाँ बताई, उसको शब्द दिया बीज है। और जब निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो जाता है तो वही केवल ज्ञान का या छायक सम्यक्त्व का, इन सब का अनंत आनंद का बीज है। ये बात भी यहाँ पर बताई गई। फिर 9 पदार्थों का स्वरूप यहाँ पर बताना शुरू किया। तो सबसे पहले 9 पदार्थों के नाम बताए, और क्रम वही लिया है जो समय सारणी में हमने पढ़ा है। और तत्वार सूत्र में जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम, यह क्रम है। और यहाँ पर जो क्रम है वह जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। तो प्रश्न ये किया गया है कि ये क्रम भंग यहाँ पर क्यों किया गया? कोई क्रम भंग नहीं किया है, क्रम बदला है। क्रम भंग नहीं कहते इसको, क्रम बदलना कहते हैं। और उसका कारण है प्रयोजन, और वह प्रयोजन है मोक्ष का। तो जीव और अजीव में भेद ज्ञान होगा, तब ही जीव पुण्य, पाप और आश्रयों से मुक्त होगा।
और पुण्य पाप और आश्रमों का निरोध ही संवर है। संवर पूर्वक की निर्जरा ही बंध के सर्वथा अभाव रूप मोक्ष का कारण है। क्रम ख्याल में आया? पूरे पूरे तत्वों का नाम बता दिया, पदार्थों का नाम। क्रम समझ में आया कि नहीं? जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर। पुण्य पाप और आश्रव नहीं होगा तो संवर होगा, ठीक है। और पुण्य पाप और आश्रव का अभाव कैसे होगा? कि जीव और अजीव के भेद ज्ञान से होगा। जीव अजीव का भेद ज्ञान होगा, अजीव से भिन्न अपने को जीव जानेगा, तो पुण्य पाप और आश्रव के परिणाम नहीं होंगे, तो जीव को संवर होगा। आश्रव निरोधा संवरा। और संवर पूर्वक निर्जरा होगी तो ही जीव को बंध का सर्वथा अभाव होकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये प्रयोजन है। इस प्रयोजन की दृष्टि से यहाँ क्रम बदला है। तो बस यही इसका कारण समझना चाहिए। समय सारजी में भी यही है, ठीक है। वहां भी जो अधिकारों के नाम हैं वो इसी क्रम से हैं। जीव अजीव अधिकार, फिर कर्ता कर्म अधिकार भी है वहां पर, लेकिन उसके बाद पुण्य पाप अधिकार, ठीक है, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार, ऐसे क्रम है। और वहां पर भी गाथा है जो इसी क्रम को बतलाती है। तो ये दोनों ही अध्यात्म के ग्रंथ हैं और प्रयोजन की मुख्यता से हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ एक क्रम रखा गया है और दूसरे क्रम से कि कोई ऐतराज नहीं है ना। दूसरा जो क्रम है तत्वार सूत्र में बताया गया है और भी अनेक ग्रंथों में है, तो उससे कोई विरोध नहीं है इस क्रम का, ठीक है ना। वहां तत्वार सूत्र में सभी तत्वों का प्रतिपादन करना है, ऐसा समझ सकते हैं। जैसे कि समय सार में आश्रव अधिकार है, यहां भी आएगा आश्रव का प्रकरण। समय सार में आश्रव अधिकार है और तत्वार सूत्र में आश्रव अधिकार है। आश्रव अधिकार 6वां और 7वां अध्याय है, ठीक है, जहां आश्रव का वर्णन है तत्वार सूत्र में। और समय सार में आश्रव अधिकार है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में यह अंतर है कि तत्वार सूत्र में आश्रव अधिकार में आश्रव के भेद बताए गए हैं। आश्रव किसे कहते हैं, आश्रव कौन कौन से भेद हैं, कैसे कैसे आश्रव होता है, ये सब ये वर्णन किया गया है। और समय सार में जो आश्रव अधिकार है उसमें क्या बताया है? आश्रव से भेद बताया गया है। आश्रव से भेद, आश्रव के भेद और आश्रव से भेद में अंतर है कुछ? क्या ला रहा है? आश्रव के भेद का मतलब है आश्रव 5 प्रकार का है, आश्रव इतने 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 तरह से होता है, आश्रव का ये स्वरूप है इत्यादि, ठीक है। और आश्रव से भेद मतलब आश्रव आत्मा है ही नहीं, आत्मा चैतन्य स्वरूप वस्तु है, आश्रवों से भिन्न है। आश्रव विकार है, विभाव है, वह पानी में शैवाल की तरह है, काई है ना, उत्पन्न हुआ है आत्मा में, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है, विरोधी भाव है, विपरीत है इत्यादि। जो आश्रव अधिकार में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इस तरह आश्रवों से भेद ज्ञान कराया गया है। तो यहाँ ये प्रयोजन, तो इस तरह प्रयोजन की दृष्टि से ये क्रम बदला गया है। और आश्रव नहीं होगा तो बंध कहां से होगा? आश्रव से जब भेद ज्ञान कर लेगा जीव तो बंध कैसे हो सकता है? संवर ही होगा। इसलिए अगला तत्व संवर, और संवर पूर्वक क्या होगा? निर्जरा। और निर्जरा में बंध का पूर्ण अभाव होने पर मोक्ष होता है। निर्जरा होती है किसकी? कि कर्म जो बंधे हुए पहले से उसकी, तो पूरा जब बंध का अभाव हो जाएगा तो मोक्ष, ठीक है। तो इस तरह प्रयोजन की दृष्टि से कथन किया है और कोई बात नहीं है।
हमने कल यहाँ पर जो चर्चा की थी उसमें क्रम की बात करने के बाद फिर जीव पदार्थ का वर्णन प्रारंभ किया, और जीव पदार्थ का वर्णन करने में आचार्य ने दो भेद बताए, संसारी और मुक्त। विश्व में जो जीव हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, दो तरह से, दो रूपों में कथन किया जा सकता है। संसारी हैं जो, और जो मुक्त हैं। तो संसारी और मुक्त दोनों का लक्षण एक सा, दोनों का स्वभाव एक सा, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ठीक है। और अंतर क्या कि संसारी देह सहित हैं और सिद्ध देह रहित हैं, ये अंतर ही बता दिया। उसके बाद फिर संसारी का वर्णन प्रारंभ किया। संसारी नो मुक्ताश्च कहा ना, तो मुक्त का तो बता दिया, उसी में ही आ गया। संसारी का स्वरूप बताया, तो संसारी जो हैं तो वो संसारिणस त्रस्थावरा, संसारी त्रस और स्थावर दो रूप होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ स्थावर की चर्चा की, 5 स्थावर, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक, ये 5 तरह के स्थावर होते हैं। फिर वो स्थावर क्यों हैं, और वो फिर उनकी इंद्रियां कितनी होती हैं, एक इंद्रियां होती हैं, और एक ही क्यों होती है, क्योंकि एक इंद्रिय नाम कर्म का उदय है, ठीक है, एक इंद्री ही होती है, और वो इंद्री है स्पर्श इंद्री। स्पर्श इंद्री का विषय है स्पर्श, ठीक है। वो दुख तो अनंत भोगते हैं क्योंकि वहां कर्म फल चेतना की मुख्यता है, लेकिन उनके ज्ञान कितना प्रकट है, केवल स्पर्श को जान सके। फिर उनके चैतन्य की सिद्धि की कि उनमें भी चैतन्य लक्षण विद्यमान है, तो वो कैसे, वो भी चेतन तत्व हैं, जीव हैं, जीव पना है उनमें, ये कैसे सिद्ध होता है, क्योंकि हमें ऐसे सामान्य तौर पर तो नहीं दिखता। तो आचार्य ने 3 उदाहरण दिए। कौन कौन से 3 उदाहरण दिए, जिससे ये सिद्ध किया कि जैसे उनमें भी ऐसा बाहर से नहीं दिखने पर भी चेतना है, हम मानते हैं, ऐसे ही ऐसे ही उन एक इंद्रियों के अंदर भी चेतना है। इसके लिए कौन कौन से 3 उदाहरण दिए, कौन बताएंगे? डॉक्टर निधि जी। जैसे अंडे में जीव होता है जो परिवर्तित होके फिर बच्चा बनता है, एक गर्भ में पल रहा शिशु, और एक कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है लेकिन फिर भी जीवित तो होता है। तो ऐसे 3 उदाहरणों से एक इंद्रिय की सत्ता बताई। तो इस तरह वहां जैसे एक इंद्रिय है, तो एक इंद्रिय के भी बाहर से हमें ऐसा नहीं समझ में आता कि ये जीव है। जैसे हम लोग हैं, अभी अभी समझ में आ रहा ना, लेकिन बेहोश हो जाए तो पड़े हैं। बाबू युगल जी बोलते थे, सोए हुए और मरे हुए में क्या अंतर है। कोई व्यक्ति सो रहा है और मरा पड़ा है मुर्दा, दोनों में क्या अंतर समझ में आता है? पड़े हैं दोनों, है ना। कोई एक्टिविटी, कोई गतिविधि ना हो रही हो तो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा मुर्दा पड़ा हो, शांत बिल्कुल, है ना। तो ऐसे ही वो मूर्छित है तो वो पड़ा है, तो ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा कि वो जीव है। लेकिन जीव है कि नहीं, हम मानते हैं कि नहीं मानते कि वो जीव है? कैसे मानते हैं? बस ऐसे ही हमें एक इंद्रियों को मानना है कि वो भी जीव है ना। कि वो जो मूर्छित है वो अभी थोड़ी देर बाद सचेत हो जाता है, ऐसे वो अंडा है उसमें से जीव बाहर निकल आता है। ऐसे ही वो एक और उदाहरण कौन सा था? तीसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण कौन सा है? गर्भस्थ शिशु। तो गर्भ में स्थित शिशु है, तो वो जब गर्भ में से बच्चे का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, तो हमें समझ में आता है उसके अंदर जीव था, तभी तो निकला है बाहर। और इनमें और भी जो
गतिविधियां दिखती हैं, थोड़ी बहुत समझ में आती हैं, है ना। तो इन अनुमान से, आगम से, इन सब तरीकों से हमें समझ में आता है कि वो जीव हैं। ऐसे ही समझना चाहिए कि एक इंद्रिय भी जीव है। ठीक है। इसके बाद अब दो इंद्रिय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। दो इंद्रिय की चर्चा की है 114वीं गाथा में। कौन सी गाथा? 114। इसमें दो इंद्रिय जीवों के प्रकार की सूचना है। फिर उसके बाद 115 में तीन इंद्रिय जीव आएंगे। फिर उसके बाद चार इंद्रिय जीव की चर्चा आएगी। फिर पांच इंद्रिय जीव की चर्चा आएगी। ऐसी क्रमशः चर्चा आते जाएगी, जिससे हमें पहचान होगी कि कौन कौन से जीव कितने कितने इंद्रिय हैं। अब ये समझना है कि ये विषय तो हम सबको मालूम है, फिर आचार्य क्या विशेष बताते हैं वो हमें समझना, वो बात हमें यहाँ पर ग्रहण करनी है विशेष। बाकी विषय को पक्का करना है और नया विषय मिले उसको हमें ग्रहण करना है। और जो हम गोष्ठी करेंगे उसमें भी आपको वही बोलना होगा जो यहाँ पर विशेष आया है। इस परिप्रेक्ष्य में हम गोष्ठी करेंगे कि इस विषय में पंचास्तिका संग्रह में क्या विशेष विषय आया, तो वही आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए। तो 114वीं गाथा है और इसमें दो इंद्रिय जीवों के प्रकार की सूचना दी गई है कि दो इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, उनकी पहचान हम कर लें तो समझ में आएगा कि दो इंद्रिय जीव हैं ये। और इससे क्या क्या समझ में आएगा कि दो इंद्रिय जीव से लेकर ऊपर के जितने इंद्रिय जीव हैं सबके अंदर मांस होता है। ठीक है, यदि दो इंद्रिय जीव हमारे भोजन में आ गया और हमने भक्षण कर लिया तो मांस भक्षण हो गया। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, सभी पंच इंद्रिय, है ना। एक इंद्रिय बस मांस नहीं है, उसके अंदर मांस नहीं होता एक इंद्रिय जीव के अंदर। ठीक है ना। एक बात तो ये भी समझ में आएगी, और भी बातें समझ में आएंगी। यहाँ से कितनी यहाँ से वचन वर्गना शुरू होती है। दो इंद्रिय जीवों से वचन होता है इनके, ठीक है, लेकिन मन नहीं होता, विचार शक्ति नहीं होती। फिर ये कैसे अपना जीवन जीते होंगे। एक इंद्रिय के लिए भी कहा था मन रहित है, एक इंद्रिय मात्र है, चार इंद्रियां नहीं है उनके। इनके दो इंद्रियां हैं लेकिन मन नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बताई गई है। तो हम उन जीवों की क्या स्थिति है उसको हम समझें। वो समझने से एक और लाभ होगा कि हमें ये समझ में आएगा कि वो जीव कैसे अपना जीवन जीते होंगे और कितने दुखी होंगे। और ऐसी दशाएं हमारी भी हुई हैं। दो इंद्रिय जीव हम भी बने हैं। और सभी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय वाली गाथाओं में एक बात टीका में, जयसेन आचार्य की टीका में सामान्य है, वह यह है कि आचार्य बार बार ये कहेंगे कि इस जीव ने भेद विज्ञान के बल से शरीर से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव को नहीं जाना, नहीं पहचाना, उसका अनुभव नहीं किया और उसके अनुभव से उत्पन्न आनंद का भोजन नहीं किया, आनंद प्राप्त नहीं किया। इसलिए इस जीव ने त्रस स्थावर जीव बने ऐसे कर्म उपार्जित किए। एक इंद्रिय वाला प्रकरण आएगा तो आया था तो एक इंद्रिय के कर्म उपार्जित किए। दो इंद्रिय वाला आएगा तो दो इंद्रिय की बात कहेंगे। तीन इंद्रिय वाला आएगा तो तीन इंद्रिय की बात कहेंगे। और इस तरह कहेंगे कि हमने इस तरह के कर्म उपार्जित किए, है ना। हमने मतलब जिस जीव ने भी ऐसा किया, हमने भी कई बार किए। तो जो जीव इस तरह के वेद विज्ञान के अभाव में कर्म उपार्जित करता है वो इन दशाओं को प्राप्त होता है और उनकी ये दशाएं होती हैं, ऐसे दुख होते हैं। इस तरह की बात यहाँ सामान्य है, वह बार बार आएगी, जिससे हमें भेद ज्ञान की प्राप्ति हो, हम उस ओर बढ़ें, हम ये दो इंद्रिय आदि जीव ना बने। इसके लिए आचार्य हमें बार बार प्रेरित करते हैं, भेद विज्ञान के लिए, आत्मानुभूति के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो देखिए 114वीं गाथा है। संबुक्कमादुवाहा शंखा सिद्धि अपादगाय किमी
शंखा सिप्पी अपादगायकिनी जानन्ति रसं फासं जानन्ति रसं फासं जेते बे इंदिया जीवा जेते बे इंदिया जीवा। दूसरी लाइन तो बड़ी सरल है, जानन्ति जानते हैं, रसम रस को, पासम अर्थात स्पर्श को, जे जो जानते हैं इस रस को और स्पर्श को, ते बे इंद्रिया जीवा वे दो इंद्रिय जीव हैं। दो चीजें जानते हैं, दो हैं विषय इनके, तो दो इंद्रिय हैं। स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श को जानते हैं, रसना इंद्रिय से रस को जानते हैं। दो इंद्रियां हैं तो दो विषय को जानते हैं, है ना। उनमें उनके उदाहरण क्या है, ऊपर की लाइन में पहली पंक्ति में दिए हैं उदाहरण। संबुक कमादुबाहा शंखा सिप्पी अपादगा यकिमी। क्या अर्थ है इनका? संबुक, संबुक, ठीक है। और दूसरा है संबुक कमादु मादु मातृ मादुवाहा मातृवाह। अब टीका में समझ में आएगा कि ये क्या है, मतलब आधुनिक नाम क्या है वो भी पता चलेगा। शंखा शंख, शंख तो जानते हैं। सिप्पी सीप, सीप होती है सीप। अपादगा जिसके पैर नहीं है, ऐसे जो रेंगने वाली इल्ली है ना, अपादगा। ये किमी, किमी मतलब कृमि, तो ये इसका विशेषण है अपादगाय किमी। तो कृमि का ये विशेषण है कि जिसके पैर नहीं हैं, ऐसी कृमि अर्थात इल्ली, ठीक है। तो इनके दो इंद्रियां होती हैं, इसलिए दो ही विषय का ग्रहण कर सकते हैं। ये दो इंद्रिय जीव हैं। देखिए अब इसकी हम टीका पढ़ेंगे, पहले अन्वयार्थ। संबुक, मातृवाह, शंख, सीप और पग रहित कृमि, ये जो कि रस और स्पर्श को जानते हैं, वे द्वि इंद्रिय जीव हैं। स्पष्ट है, सरल है। देखिए आगे टीका। यह द्विइंद्रिय जीवों के प्रकार की सूचना है। चलिए इसकी टीका बहुत छोटी है, नहीं पढ़ दूं। स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के इन दो भावेंद्रियों के आवरण के क्षयोपशम के कारण, दो इंद्रियों के आवरण के क्षयोपशम के कारण तथा शेष इंद्रियों के अर्थात तीन भावेंद्रियों के आवरण का उदय तथा मन के अर्थात भाव मन के आवरण का उदय होने से स्पर्श और रस को जानने वाले यह संबुक आदि जीव मन रहित द्विइंद्रिय जीव हैं। ये भाषा आगे भी क्रम आएगी, बस इंद्रिय बढ़ती जाएगी लेकिन भाषा यही रहेगी। इसलिए एक बार अच्छे से समझ लें तो आगे आगे सरल हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा यहाँ कि कितनी इंद्रियां हैं उनके? दो इंद्रियां हैं। तो दो इंद्रिय संबंधी तो इनके क्षयोपशम है, दो इंद्रिय संबंधी तो इनके क्षयोपशम है, मतलब ज्ञान प्रकट है। और दो इंद्रियों संबंधी ज्ञान प्रकट है तो दो इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों को भी जानते हैं, उन्हीं विषयों को जानते हैं, बाकी को नहीं जानते। और अन्य जो तीन इंद्रिय बची उस संबंधी क्या है कि उदय है, इसलिए तीन इंद्रियां नहीं है इनके। ठीक है, दो इंद्रिय जीवों के दो इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम है, तीन इंद्रियां नहीं है तो तीन इंद्रिय संबंधी उदय है और मन संबंधी भी उदय है, इसलिए मन भी नहीं है। ये भाषा कॉमन है, आगे भी यही आएगी। ठीक है, तो इसलिए इनके केवल दो ही इंद्रियां हैं, अन्य जो तीन इंद्रियां हैं वो नहीं है। क्रम वही रहेगा। स्पर्शन यदि है तो एक इंद्रिय है तो स्पर्शन, दो इंद्रिय है तो स्पर्शन रसना,
3 इंद्रिय है तो स्पर्शन रसना घ्राण, 4 इंद्रिय है तो स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु, और 5 इंद्रिय है तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, और उसके बाद आएगा मन। ठीक है ना, एक क्रम है, तो एक क्रम हमको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, इस तरह से बहुत सरल है। अब इसमें ये समझना है कि ये कौन कौन है, ये जो गिनाए थे ना यहाँ पर सब तरह के जीव, ये कौन है। तो जयसेनाचार्य की टीका में भी ये सब दिया हुआ है। इतना विषय तो सामान्य है। अब जो विषय विशेष है इसमें मैं आपको बताता हूं पढ़ के। पहले तो इन शब्दों को समझ रहे हैं। ये संबूक कौन होता है? संबूक होता है क्षुद्र शंख या घोंघा। ये क्या होता है, मैंने इसको समझा कि वो जो रेती होती है ना, बालू रेती, उसमें छोटे छोटे शंख आते हैं, छोटे छोटे शंख बारिश के मौसम में होते हैं ये जीव। तो ये जो जीव हैं इनको बोलते हैं छोटा शंख, और एक बड़ा शंख होता है जो बजाया जाता है। तो उसमें भी जीव होता है। जब तक वो जल में है तब तक उसमें जीव है, और वो जीव कितने इंद्रिय है? 2 इंद्रिय जीव है वो। कितने इंद्रिय जीव है? 2 इंद्रिय जीव है। ठीक है ना। और तो छोटा शंख, बड़ा शंख। छोटा शंख को लिखा यहाँ पर संबूक, और बड़ा शंख तो शंख ही लिखा है, शंख। और इसके बाद मातृवाह। मातृवाह किसको कहा है? इल्ली को, है ना। और फिर सीप। सीप भी आपने देखा होगा रेती में निकलती है, ये सफेद रंग की होती है, ऐसी बड़ा सा ऐसा होता है, दोनों बनी रहती है, और चांदी जैसी दिखती है। इसलिए न्याय शास्त्र में इसका उदाहरण संशय को बताने के लिए किया है, विपर्य को। विपर्य, यह सीप है कि चांदी, ये संशय हो गया, लेकिन विपर्य में बताया है कि सीप को चांदी समझ लेना। ख्याल में आया? तो सीप को चांदी समझ लेना वो विपर्य है। तो वहां पर ये उदाहरण विपर्य के लिए दिया जाता है। तो सीप हो गई, देखी होगी, ख्याल आ रहा होगा, कहीं ना कहीं तो देखी होगी। ये चांदी जैसी सफेद होती है, ये उसी तरह की, है ना, लेकिन वो चांदी नहीं होती। इसके बाद क्या है? पैर रहित कृमि, मतलब इसको लट कहा। मातृवाह में इल्ली लिया है, और इसमें बाकी जितनी भी कृमि है, कृमि पैर रहित जिनकी जो होती है कृमि, वो सभी कृमि इसके अंदर ली गई हैं। अपादगा कृमि, ठीक है ना, कृमि के अंदर ये सभी जो जीव हैं इनके 2 इंद्रियां हैं, और केवल स्पर्श और रस का ही, विषय का ही ग्रहण कर सकती हैं। इस तरह 2 इंद्रिय जीवों का वर्णन किया। अब विशेष इस प्रकार है, शुद्ध नय से 2 इंद्रिय स्वरूप से भिन्न। पूरा सुनना, शुद्ध नय से हम कैसे हैं, प्रत्येक जीव कैसा है। ये शैली आगे भी सभी जगह आएगी, एक समझा रहा हूं, बाकी जगह समझ लेना है। शुद्ध नय से 2 इंद्रिय स्वरूप से भिन्न, 2 इंद्रिय स्वरूप से भिन्न, केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन से अभिन्न, जो शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूप है, उसकी भावना से उत्पन्न सदानंद नित्यानंद एक लक्षण रूप सुख रस के आस्वाद से रहित, उसका रसास्वादन नहीं किया, इसलिए उसके रसास्वाद से रहित स्पर्शन रसना इंद्रियादि विषय सुख रसास्वाद सहित, ये 2 इंद्रिय जो हैं उनके जो विषय हैं उनका रसास्वाद किया, उनके विषय भोगों में लगा रहा। इससे क्या हुआ कि सहित जीवों द्वारा जो 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म उपार्जित किया जाता है, उसके उदय काल में जब उसका उदय आता है कर्म का, तो उस समय वीर्यांतराय, स्पर्शन रसना इंद्रिया वर्ण के क्षयोपशम का लाभ होने से उस संबंधी वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम होता है, और
दो इंद्रिय संबंधी ज्ञानावरण का भी क्षयोपशम होता है, तब क्या करता है कि से लाभ से और शेष इंद्रियों के आवरण का उदय है, शेष इंद्रियां नहीं होती, तथा नो इंद्रिय आवरण का उदय होने पर दो इंद्रिय तथा मन रहित होते हैं, ऐसा सूत्र का अर्थ है कि उनके नो इंद्रिय आवरण कर्म का उदय है, इसलिए मन भी नहीं है, तो केवल दो इंद्रियां हैं, बाकी नहीं है। ये क्यों है दो इंद्रियां? कि दो इंद्रिय आवरण कर्म का आश्रय बंध किया। क्यों किया? क्योंकि इंद्रिय विषय से विरक्त नहीं हुए हम। और क्यों क्यों हुआ ये? क्योंकि इंद्रियों से जो अतीत है, ऐसा जो हमारा शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, उसका हमने आज तक अनुभव नहीं किया, उसका रसास्वाद नहीं किया, उसका आनंद हमने नहीं भोगा, इसलिए हम पंचेंद्रिय के विषयों में लगे रहे, है ना। और इसीलिए हमें विषय सुख में हमने सुख माना, इसीलिए हमें ऐसे कर्म उपार्जित हुए, दो इंद्रिय आवरण कर्म का उपार्जन हुआ, इसीलिए दो इंद्रिय का जब उदय आया तो वैसी दो इंद्रिय अवस्था हुई। ऐसी तीन इंद्रिय वाला प्रकरण आएगा तो उसमें कहेंगे तीन इंद्रिय संबंधी कर्म उपार्जित किया, चार इंद्रिय का प्रकरण आएगा तो चार इंद्रिय संबंधी कर्म उपार्जित किया। इस तरह से प्रकरण आगे आगे बढ़ेगा। तो सभी गाथाओं में अलग अलग इंद्रियां जहां जहां बढ़ती जाएंगी तो आचार्य कहेंगे कि उस तरह के हमने परिणाम किए, इसलिए उस तरह के कर्म उपार्जित हुए। सामान्य बात इतनी ही है कि जितनी भी इंद्रियां मिलें, अब देखो चार पांच इंद्रिय असंगी होगा तब तो उसके लिए तो उपदेश ही नहीं है, लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय है, पांच इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय है, उसके लिए ये उपदेश है कि जैसा भी शरीर मिले उससे भेद ज्ञान करना। एक पूजन में आता है, जैसा भी शरीर पाया उस शरीर को अपना समझा, कारण भेद विज्ञान नहीं पाया। ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब ने लिखी है ना। तो वहां ये बात सुन के पढ़ के ऐसा लगता है कि देखो इस जीव ने जैसा भी शरीर पाया, जैसे वो राजा का उदाहरण है कि वो अगले जन्म में क्या लाल रंग का कीड़ा बनने वाला था, तो उसकी क्या दिशा हुई, और जब वो लाल रंग का कीड़ा बन गया तब वह प्राण बचाने के लिए क्या क्या करता है, मतलब जो जिस पर्याय में पहुंच जाता है उस पर्याय स्वरूप ही अपने को मानने लग जाता है। ऐसे ही तो हम कर रहे हैं कि हम पुरुष पर्याय में है तो हम सोच रहे हैं मैं पुरुष हूं, कोई स्त्री पर्याय में तो कह रहे स्त्री हूं, संसारी हूं, मनुष्य हूं, दुखियारा हूं, संयोग वियोग में ही हम वही उलझे हुए हैं, हम तो यही हैं, हमें तो यही करना है। लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये सब पर हैं, और ये जो विकार हैं ये सब औपाधिक भाव हैं, और मैं इन सबसे भिन्न नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ऐसा मैं हूं। ऐसा हम एक बार अनुभव करेंगे तो ऐसे जो इंद्रियां हैं ये प्राप्ति ही नहीं होंगी। अशरीरी अनुभव करने वाले अशरीरी हो जाते, और शरीर में आसक्त रहने वाले जीव शरीर ही पाते रहते। ये नियम है, प्रकृति का नियम भी यही है। हम जिसको चाहते हैं वो हमें मिलता रहता है, हम शरीर चाहते तो शरीर ही मिलता रहता है। अशरीरी चाहेंगे तो अशरीरी ही हो जाएगा। शरीर से भिन्न अपने आत्म स्वभाव का अनुभव करेंगे तो हम भी अशरीरी सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेंगे। ठीक है ना। ये सामान्य हमें यहाँ पर समझना चाहिए। तो अभी हमने 114वीं गाथा के माध्यम से ये दो इंद्रिय जीवों के प्रकार की सूचना पढ़ी। अब इस संबंधी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम गाथा पढ़ के और आगे की गाथा तीन इंद्रिय वाली है। अब तो सरल है, आपको एक समझ में आ गई तो आगे की जब सब समझ में आ जाएंगी, जल्दी जल्दी समझ में तो आ ही जाएंगी। सब स्वाध्यायी लोग बैठे हैं, लेकिन एक में जो बात आई है वैसी ही इंद्रियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन बात वैसी की वैसी ही आने वाली है आगे, तो और बिल्कुल आसान रहेगी। किसी को कोई प्रश्न है क्या? नहीं है? चलिए तो हम एक बार ये इस गाथा का पुनः पाठ करते हैं और
फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगली गाथा की ओर। शंभुकमादुवाहा शंखा सिप्पी अपादगायकिनी जानन्ति रसं फासं जेते बे इंदिया जीवा। अब इसके आगे बढ़ते हैं जिसमें 3 इंद्रिय जीव की बात की। 3 इंद्रिय जीव 115 की है। अब अभी समय होने वाला है इसका, तो एक बार और जोड़ना बस। जुगा गुंभी मकर्ण पिपीलिया बिच्छुयादिया कीड़ा पिपीलिया बिच्छू आदिया कीड़ा जानन्ति रसं फासं गंधम ते इंदिया जीवा। अब अपन पुनः जुड़ के और इसका अर्थ करेंगे और उसके बाद बहुत छोटी, अब तो सरल टीकाएं हैं, है ना, इस पर अपन आते हैं वापस। आइए।